एनआरसी लावे, राम जी का मंदिर उठावे, इस सब पर हर एक इंसान को राम जी हैं और सबको हैं। एनआरसी फेनआरसी इस सब से कोई फायदा नहीं है। ये लागू हुआ है, ये बहुत गलत समय पे लागू हुआ। हम तो कहते हैं कुछ दिन और पहले लागू होना चाहिए था। और जो ये लोग बाहरी शरणार्थी लोग आके कब्जा कर लिए, एक तरह से कब्जा ही है। हमारे देश के लोग जो हैं 140-42 करोड़ के लोग हैं, इसको नहीं संभाल पा रहे। बेरोजगारी सीमा चरण पर उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं आप, ये क्या हो गया? सीए संविधान के लिए खतरे है। सीए कानून जो आया है बहुत अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव ब्लॉग देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन में। देश भर में कल जो है सीएए लागू हो गया है। लागू होने के साथ ही इसका विरोध भी स्टार्ट हो गया है। कई राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपका बंगाल हुआ, केरल हुआ और जो है जितने कि साउथ है, तो राज्यों में तो विरोध हो ही रहे हैं। कई राज्य के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम जो है इसे अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो आइए पटना की जनता से पूछते हैं कि वो सीए को लेकर क्या समझते हैं और उनकी क्या विचार है सीए को लेकर। क्या लगता है सीए जो लागू हुआ है वो कितना सही है, कितना गलत है? सीए लागू हुआ है, ये बहुत गलत समय पे लागू हुआ। हम तो कहते हैं कुछ दिन और पहले लागू होना चाहिए था। और जो ये लोग बाहरी शरणार्थी लोग आके कब्जा कर लिए, एक तरह से कब्जा ही है, उत्पात मचा के रखे हैं, उनको पहले और हटाना चाहिए था। थोड़ा लेट लतीफ लाए लेकिन सही लाए, बहुत अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करे कि हाँ अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो उनको कहने से क्या होगा? देश उनका राज्य अकेला थोड़ी है, देश पूरा बना हुआ है ना, अखंड भारत है। और हम लोग बनाने वाले, जो बाहरी लोग कब्जा किए उसको और अपनाने वाले हैं, तो उनको बोलने और ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सीए कानून जो आया है बहुत अच्छा है। और अगर ऐसे एग्जाम्पल से लेके समझे, वो तो सबसे पहले गलत बात बोल रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, हमने किसी को रेंट पे घर दिया, ठीक है, अब वो रेंट पे घर लिया, बाहर एक झोपड़ा लगा दिया, पहले अपन जानवर बांधने लगा, जानवर बांधते बांधते धीरे धीरे वहाँ छपरा डाल दिया, छपरा डाल के फिर पक्का मकान बना लिया, अब बोलता है ये जमीन हमारा है। तो ये गलत बात है ना। आपने रेंट लिया, आपने शरणार्थी, हमने आपको स्वागत किया और आप आके उत्पात मचा रखे हो, तो ये गलत चीज़ है, उनको हटाना ही चाहिए। ये सही चीज़ है। टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों, जब चुनाव सिर पे है। तो अरे चुनाव सर पे, उससे क्या मतलब? उससे पहले राम मंदिर बना और बहुत विकास हुआ, तो वो उनको नहीं दिख रहा है। चुनाव से पहले वो जोड़ के देख रहे हैं ताकि उनको अपना फायदा मिल सके, ताकि देश का कुछ फायदा हो ना हो उनसे उनको मतलब नहीं है, वो अपना हो। क्या बोल रहे हैं? इधर आ जाइए, फायदा होने वाला नहीं है। एनआरसी लावे, राम जी का मंदिर उठावे, इस सब पर हर एक इंसान को राम जी हैं और सबको हैं। एनआरसी फेनआरसी इस सब से कोई फायदा नहीं है। ये जानता इनके बारे में समझ चुका है, ये कितनों कर लें कोई फायदा। उन लोगों के लिए खुश नहीं है जिन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, जो बाहर के देश से प्रताड़ित होकर। ये सब सवाल क्या है? कहाँ के लोग हैं यहाँ के लोग? पाकिस्तान में बहुत सारे जो हिंदू है प्रताड़ित होकर के यहाँ आते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू आ जाए तो बढ़िया बात है। घर में जाके हम कब्जा कर ले और आप ही को मार के भगाना शुरू कर दे, अच्छा लगेगा? 200 बीघा है तो आप अकेले रखिएगा, कोई गरीब के पास तो हम किसी को काहे दे दें महाराज? हमारे पास अभी 1 रुपया नहीं, आपके पास पैसा दीजिएगा आप? हमारे पास पैसा नहीं है जाने का किराया, मेरे पास पैसा ही नहीं है किराए के लिए। दे सकते हैं 1 रुपया? नहीं दीजिएगा, कोई देगा। विपक्ष आरोप लगा रही है कि जानबूझ के इस टाइमिंग पे लाया गया है एक वोट बैंक को सेट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उसको वोट बैंक बना दे, चाहे कि आप राजनीति बना दे, वो अलग चीज है। इनको और पहले लाना चाहिए था, लेकिन गलत समय पे लाए, उनका कहना, लेकिन बहुत अच्छा समय पे आया है। दुनिया वोट अपना के लिए मर रहा है, तो भाई क्या बोल रहे हैं? वो अपना 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको क्योंकि आप युवा हैं, पिछले भयानक जो है एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, ऐसा लगता है कि फिर से ऐसा होगा? सरकार इसको कंट्रोल कर पाएगी? नहीं, अब देखिए, जनता को पहले यही कानून होता है। देखिए कानून का मतलब क्या हुआ? अब कहीं पे मान लीजिए प्रदर्शन करता है, वही लोग जो शरणार्थी है उनको बुला के प्रदर्शन कराया जाता है 500-1000 रुपया दे के, 100-200 रुपया दे के। अब उन्हीं को भगाने के लिए किया गया है, तो खलबली किसको मचेगा? टीएमसी वालों को ही। तो खलबली मच रहा है, इसलिए बोल रहा है। क्योंकि बंगाल में जो है अधिकतर रोहिंग्या मुसलमान उधर ही रहते हैं। हाँ। तो ये डर भी है, कह रहे हैं जो बीजेपी वाले हैं कि कह रहे हैं ममता बनर्जी डर गई है, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो सही तो बोल रही हैं। अब वो जो पिल्ला पाल के रखी थी वही पिल्ला को भगाने जा रहा है बीजेपी, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? सही लग रहा है उनको। अपने जगह पर ममता बनर्जी भी सही है कि उनका चोर चक्का को भगाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से अच्छा काम? हमारे हिसाब से बहुमत लोग जो इंडिया में है, सबके हिसाब से अच्छा हो रहा है, बहुमत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे लोग भी है, कल सीएए लागू हो गया, उसको लेकर क्या कहिएगा? सीए संविधान के लिए खतरे है, संविधान खतरा में। क्या कैसे खतरा है? आप कह रहे हैं मोदी जी खुद बोल रहे हैं। अभी एक सांसद है, वो बोले कि संविधान बदलना है। वो बोले नहीं, पूरा मामला सुन लो। 400 पार अगर उनकी सीट आ जाएगी, हाँ 400 पार अगर सीट आ जाएगी तो संविधान को चेंज हो बात जाएगा। नहीं करते हैं हम, बात सीएए पे कर रहे हैं। क्या लगता है, कैसे आपने कहा खतरा है, कैसे आप कह रहे हैं कि खतरा है सीएए, कैसे खतरा है? बताओ यार, 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है? पहला बता रहे हम सोच के, सीए जो है बहुत खतरनाक है। अच्छा, एक चीज बता दो, सीए का फुल फॉर्म क्या है? बस एक चीज, बस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा ठीक, आगे बोलो।
आगे बोलो। एनआरसी का नेशनल रजिस्टर हाँ ऑफ ठीक है बोलो ना। चलिए खतरे में बात खतरा उतरा हम कुछ है, इनको पता ही नहीं खतरा क्या है, तो क्या बोलेंगे? क्या है आप बताइए तो सीए का मतलब क्या है? हमको नहीं पता, इनसे ही पूछ लिए। इनको काउंटर कर रहे हैं हमसे नहीं पत्रकार पूछ हमको लिए ना। हमको नहीं पता। पत्रकार अरे पूछ लिए भैया ना। मेरे हमको नहीं पता, हम इनसे पूछ लिए, ये बता दिए। उतना पढ़े लिखे जितना हम जानते उतना हमको पता है। 1947 में जो आज़ादी मिली, ठीक, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए खून बहाया, उसको आज जो है ये मोदी की सरकार जो है उसको ये कर रही है। देखिए उनके लिए तो क्लियर कर दी गया है, उनको कहा किसी की नागरिकता हम नहीं लेंगे, लेकिन जो गैर तरीके से आए हैं उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। ये एक बात है। जो गैर तरीके, आप बहुत साल से रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रूफ नहीं होगा आपके पास या कुछ भी, एक इस तरीके से लिया गया है कि हम नागरिकता किसी की छीनने वाले नहीं हैं। हाँ, मोदी जी बोले, प्रधान बोले 1952 से पहले का जिसका ये होगा तो उसको नागरिकता मिलेगा। उसके बाद जो है 1952 के बाद जिसका मतलब इंडिया में आया होगा उसका नागरिकता, ये ठीक। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सीए का मतलब है जो जिस तरह से 3 राज्य को 3 जगह को माना गया है, राजस्थान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, खालिस्तान हो गया, ये तीनों के लोग जो वहाँ पर जो पिछड़े हैं वहाँ पे जिनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, तो खुद हमारे देश के लोग जो हैं 140-42 करोड़ के लोग हैं, इसको नहीं संभाल पा रहे, बेरोजगारी सीमा चरण पर, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं आप। ये क्या हो गया आपको? ये कुछ आप क्या हो गया? किस दिशा में जा रहे हैं? यहाँ की राजनीति किस दिशा में जा रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नफरत फैला के आपको क्या मिलने वाला? आप मुद्दा को मत ये सुनिए, नफरत फैला रहे तो यहाँ जो सबको जो बताया कि कौन जात कितना सबका जो जात का नापा गया वो गलत नहीं है यहाँ पे आपको तो आपने सुना सीए पे पटना की जनता की राय, किन्हीं का कहना है कि सही है, किसी का कहना है कि कोई जो है टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।